दोस्तों, कहते हैं कि एक जो घर की बहू होती है, जिसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, अगर वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। और अगर वो ना चाहे तो उसी घर को वो स्वर्ग से नर्क का द्वार खोल सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बहू जैसा चाहती है अपना जीवन बनाना, वो वैसा ही बनाती है। लेकिन क्या हो जब कोई अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। जैसे कि आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है एक्स्ट्रा लव अफेयर का। जो एक्स्ट्रा लव अफेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में, जैसे मानो फैशन की तरह है। जो भी महिलाएं ऑफिस जाती हैं वहाँ पर उनका कोई ना कोई अफेयर चल रहा होता है। जो स्कूल जाती हैं वहाँ पर चल रहा होता है। जो पुरुष होते हैं वो जब ऑफिस जाते हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई लव अफेयर चल रहा होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आज के युग में नॉर्मल हो गई हैं। जिसको देखो वहाँ पर किसी न किसी का शादी के बाद भी कोई अफेयर ज़रूर चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक शादीशुदा ज़िंदगी आपको किस तरीके से चलानी है ये पूरा आप पर ही डिपेंड होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है। एक बिहार की रहने वाली 22 वर्षीय लड़की निधि के साथ में ऐसा ही होता है। और मानो उसकी रातों रात ज़िंदगी उड़ सी जाती है, तबाह हो जाती है। और इसके चक्कर में न केवल निधि का बल्कि और भी उनसे जुड़े हुए परिवार, घर वालों का, 3-4 सदस्यों का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है और उनकी ज़िंदगी भी रातों रात बदल सी जाती है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक शादी, एक गलत इंसान से विवाह किस तरीके से मौत का घाट का रूप बन सकती है। चलिए मैं आप लोगों को इस कहानी को विस्तार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक करना ही मेरा मकसद है। तो चलिए इस घटना को मैं विस्तार से सुनाती हूँ। दरअसल बिहार की ये घटना है। बिहार में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है छपरा। वहाँ के एक छोटे से गांव लिधियानपुर की ये बात है। वहाँ पर एक परिवार होता है जिस परिवार में एक अजय नाम का लड़का होता है। अब अजय घर का बड़ा बेटा था, साथ ही उसकी 2 छोटी बहनें थीं। घर में माता थे, पिता थे, दादा दादी थी और चाचा जो थे वो भी रहा करते थे। जॉइंट फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे। बड़ा ही खुशहाल माहौल था घर में। अजय पढ़ लिख कर के सरकारी नौकरी पा लेता है और एक सरकारी टीचर बन जाता है। काफ़ी अच्छी तनख्वाह रहती है। अब क्योंकि उसकी उम्र 26-27 साल हो गई थी तो घर वाले कहते हैं कि बेटे की नौकरी भी है, वो भी सरकारी नौकरी, पैसे की कोई कमी है नहीं, उम्र भी शादी लायक हो चुकी है, क्यों ना अब इसके हाथ पीले कर दिए जाए और शादी करके एक बहू लाई जाए। और वो लोग फिर पास के गांव में जाते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं और लोगों से कहते हैं कि कोई अच्छी लड़की है, विवाह के लायक तो बताएं। तो एक आदमी संपर्क कराता है एक व्यक्ति से और वो बताता है कि फला फला के गांव में एक बेटी है, काफ़ी ज़्यादा होनहार में है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। आप अगर चाहें तो एक बार उससे मिल के देख सकते हैं। अब गांव वालों अब दरअसल ये जो होता है सरकारी टीचर के घर वालों को, अजय के घर वालों को ये बात ठीक लगती है। अब अजय के घर वाले एक दिन तैयार होकर के पहुंचते हैं निधि के घर पे। अब जब निधि के घर पे पहुंचते हैं तो उनके माता पिता से मिलते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ बड़ा सही लगता है। निधि ग्रेजुएट भी होती है और पढ़ी लिखी भी होती है, तो सबको बिल्कुल सही लगता है रिश्ता। और फिर एक तारीख डेट देख करके बात को पक्की कर दिया जाता है। और फिर जिस तारीख पे शादी की डेट फिक्स होती है वो दिन आ जाता है और फिर उन लोगों की शादी करा दी जाती है। शादी का दिन था, बहू घर पे ये लोग लेके आते हैं। शादी के बाद सब कुछ बड़ा ही अच्छा चल रहा होता है।
अजय जो होता है निधि के साथ काफ़ी प्यार से अच्छे से एक व्यवहारिक जीवन जो होता है वैसे व्यतीत कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, निधि घर के काम किया करती थी, किसी भी चीज़ की कोई शिकायतें नहीं थी उसको, और ना ही घर वालों को निधि से कोई किसी भी प्रकार की शिकायतें थी। लेकिन इसी बीच आती है बात 24 जुलाई 2023 की बात होती है, जब सुबह सुबह दरअसल ये किसी काम के सिलसिले में अजय घर से बाहर जाता है अपनी बाइक से, और जब वो जाता है तो फिर शाम हो जाती है। अभी तक अजय घर नहीं लौटा था। उसकी बीवी उसको फ़ोन करती है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। घर वाले, माता पिता, बहनें, हर कोई फ़ोन लगाता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब लोग परेशान हो रहे थे यहाँ कि अजय सुबह सुबह निकल गया, रात हो गई है, अभी तक घर नहीं आया है। ना एक उसने फ़ोन किया कि आज मुझे बिज़ी हूँ, आज मुझे देरी हो जाएगी। उसने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। घर वाले इधर परेशान हो रहे थे। लेकिन दरअसल जब अजय सुबह सुबह गया तो पास में ही उसको गुंडे मिलते हैं। उसको रुका करके उसकी गाड़ी, उसको वो रुकाते हैं, उससे झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं और धारदार हथियार से उसका हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं और वो इलाका थोड़ा सुनसान होता है तो कुछ पता नहीं चलता है किसी को। लेकिन पास ही से जब एक व्यक्ति गुजरता है, जब वो लाश देखता है तो फिर वो पहचान जाता है कि अरे ये तो अजय है। अब वो फ़ौरन अजय के घर वालों को अपने नंबर से फ़ोन करता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पर आ जाइए। अब अजय के घर वाले अफरा तफरी रोते धोते वहाँ पर पहुँचते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया। उनका बेटा, उनका लाल जो सुबह तक बिल्कुल ठीक था, आज वो उन्होंने इस हालत में देखा कि वो दुनिया में नहीं है। वो लोगों के रोंगटे काँप उठे थे। वो लोग रोते रोते उन्हें बेहोश हो जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ ये। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस गांव वालों से बात करने की कोशिश करती है कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्या अजय की किसी से दुश्मनी थी। तो लोग कहते हैं कि पूरे गांव में सबसे सीधा व्यक्ति जो था वो अजय था, तो उससे किसी की दुश्मनी भला कैसे हो सकती है। अब पुलिस भी हैरान कि इतना अच्छा व्यक्ति है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर इसकी जान भला किसने ले ली। अब पुलिस पहुंचती है उसकी बीवी यानी कि निधि के गांव। अब जब निधि के गांव पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि निधि से प्यार किया करता था, उसका उसके साथ में लव अफेयर था। अब जब पुलिस को उस पर शक होता और उस व्यक्ति को यानी कि वो सरोज को पकड़ती है, धर दो पूछती है और फिर जब उससे सच उगलवाती है, तबीयत से पूछती है थाने में, तब वो सच उगलता है और वो बताता है कि हाँ उसने ही दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि निधि के साथ मिल करके उसके ही पति की साजिश रची थी खून की, और फिर इस तरीके से उसने इस हत्या को अंजाम दिया। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरीके से एक पत्नी विवाह करने के बाद अपने पति की नहीं हुई। वो चाहे तो अपना घर संसार बचाने के लिए अच्छे तरीके से रह सकती थी, लेकिन उसने वो नहीं चुना। उसने गलत रास्ता चुना, जिसके चक्कर में उसको तो सज़ा होगी ही होगी, उसके बॉयफ्रेंड को सज़ा होगी, और किस तरीके से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बॉयफ्रेंड के घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, निधि के घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और किस तरीके से अजय की घर की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए कहते हैं बुरे खेल का बुरा अंजाम होता है। शादी करने से पहले, विवाह करने से पहले लड़की का बैकग्राउंड, लड़के का बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लें, वरना आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। और आज का ज़माना पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। दिन पर दिन क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी पे आसानी से भरोसा ना करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।